हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन के सामने कोई सच्चाई आई है। थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आई है। और ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से आपके पर्सन को नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन उस समय आपके पर्सन इस नुकसान को देख नहीं पाए, उस समय उनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब इनको पता चला है कि जो उनका नुकसान हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। और यहाँ पर हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान है आपके पर्सन के अलावा। हर किसी की थर्ड पार्टी के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ की थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन के अलावा उसकी लाइफ में कोई है। और जिसके लिए हो सकता है थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन से बहुत, कह दीजिए तो, मोटी रकम वसूली है। और उन पैसों को हो सकता है उस इंसान को थर्ड पार्टी देती रही है। और ये बात अब आपके पर्सन को पता चली है, इसमें नुकसान आपके पर्सन का हुआ है। और थर्ड पार्टी और जो अगला इंसान है इनका तो फ़ायदा ही रहा है। तो आपके पर्सन उस समय तो कुछ भी समझ नहीं पाए हैं, थर्ड पार्टी जैसा कह रही थी ये करते जा रहे थे। लेकिन अब आपके पर्सन को पता चला है कि थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा, कह दीजिए तो, काम चल रहा है कि ये किसी और के साथ जुड़ गई है और इनसे जो पैसे ले रही है उस पैसे को उस तीसरे इंसान को दिया जा रहा है जो आपके पर्सन के अलावा उनकी लाइफ में है, थर्ड पार्टी की लाइफ में है। और ये सब थर्ड पार्टी झूठ बोलकर करती रही और आपके पर्सन को यही लगता था कि थर्ड पार्टी की ये ज़रूरत है, इसलिए वो चुपचाप ऐसा है कि उनकी ज़रूरत पूरी करते रहे। उनको नहीं पता था कि उनके पीठ पीछे ये सब चल रहा है। अब आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ पैसों के लिए ही आपके पर्सन के साथ है। ये अब आपके पर्सन को लगने लगा है कि वो पैसों के लिए ही उनके साथ है। और उनको पहले शक था कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और भी है, लेकिन अब उन्हें यकीन हो चुका है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उनको पता चला है, जिसकी वजह से अब वो जो उनका शक था वो यकीन में बदल गया है। और जो शक आपके पर्सन थर्ड पार्टी पर करने लगे थे उसकी वजह यही है कि जो थर्ड पार्टी का रवैया उनके साथ बदल गया था। पहले की तरह उन्हें प्यार नहीं दे रही थी, पहले की तरह उनको समय नहीं दे रही थी, इग्नोर करती थी। और जब पैसों की ज़रूरत होती तो उनसे प्यार से बात करती, उनके हिसाब से चलती। तो इससे आपके पर्सन को शक भी हुआ कि थर्ड पार्टी का रवैया अचानक ऐसे कैसे बदल गया। और अब ऐसा है कि उनको कुछ ऐसा पता चल गया जिसकी वजह से अब वो उनको यकीन हो गया कि हाँ, ये थर्ड पार्टी गलत है और सिर्फ पैसों के लिए ही उनके साथ जुड़ी हुई है। अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का जो रिश्ता है गाइस, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये रिश्ता पहले की तरह नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि शक है, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है। और यहाँ पर ऐसा है कि प्यार दिखाई नहीं देता, एक दूसरे पर दोनों ही भरोसा नहीं करते हैं। ये भी बात है, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन के पर भरोसा नहीं करती। उनको भी यही लगता है कि ये इंसान उन्हें धोखा दे रहे हैं। और आपके पर्सन को तो पूरा यकीन है कि थर्ड पार्टी उन्हें धोखा दे ही रही है। उनके पीठ पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो उसने कभी भी बताया नहीं। और झूठ बोलकर उनसे पैसे भी लिए, उनका फ़ायदा उठाया है। ये सब अब आपके पर्सन समझने लगे हैं। तो यहाँ पर इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा, कह दीजिए तो, पहले की तरह अब नहीं है। बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव आ गया। अब यहाँ पर दूरियाँ बढ़ गई हैं। दोनों ही ऐसा है कि एक दूसरे के साथ खुश भी नहीं हैं, बस अपने अपने फ़ायदे के लिए ही ये साथ हैं। और हो सकता है यहाँ पर सोसाइटी का, फैमिली का डर भी है, जिसकी वजह से ये दोनों साथ हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला भी नहीं है। जो इनकी स्थिति है, जो अभी इनके रिश्ते का हाल है, इसको देखते हुए यही नज़र आता है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला भी नहीं है। और देखिए ये रिश्ता ख़त्म होगा, ये तो आपके पर्सन को भी समझ में आता है कि ये रिश्ता अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये बहुत जल्द ऐसा है कि टूटेगा। और यहाँ पर इस रिश्ते को तोड़ने वाली भी थर्ड पार्टी ही होगी। अभी जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती, और ये आगे आने वाला टाइम ऐसा होगा कि वो थर्ड पार्टी ही उनसे अलग होगी। और इस बात को आपके पर्सन समझ चुके हैं कि चाहे वो जितना भी रिश्ते को संभालने की कोशिश करें, लेकिन ये थर्ड पार्टी उनको छोड़कर जाएगी ज़रूर। क्योंकि थर्ड पार्टी का ध्यान कहीं और है। और थर्ड पार्टी ऐसा है कि बस पैसों से ही मतलब रखती है। जब तक आपके पर्सन उनकी ज़रूरत पूरा करेंगे तभी तक वो उनके साथ रहने वाली है, फिर वो उनका साथ देने वाली नहीं है। इस बात की भनक आपके पर्सन को भी लग गई है। और अगर इस थर्ड पार्टी का किसी के साथ अफेयर नहीं है गाइस, तो यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी की फैमिली से कोई ऐसे लोग हैं
जिनके साथ मिलकर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इसने लूटा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसे पैसे ऐंठे हैं और उस पैसों को इसने अपनी फैमिली में दिया है। इनकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर ऐसा है जो इनका साथ पूरी तरह से देता है। ये थर्ड पार्टी की फैमिली से हो सकते हैं और वो इनका साथ देते हैं और उनकी वजह से थर्ड पार्टी झूठ बोलकर आपके पर्सन से पैसे लेते रही है और उस इंसान को वो देती रही है और उसकी वजह से अच्छी खासी रकम इन्होंने जमा कर ली है और ये आपके पर्सन का नुकसान हो रहा था। इससे थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं था, उसको तो उस तीसरे इंसान से मतलब था, उसका फ़ायदा इसको करवाना था। और कुछ थर्ड पार्टी के साथ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसकी वजह से भी थर्ड पार्टी देखिए अब उनसे अलग होने के बारे में सोच रही है, क्योंकि देखिए वो सच का सामना कर भी नहीं सकती, कुछ उसके पास अब कहने को है नहीं। आपके पर्सन अगर उनसे बोलेंगे तो वो क्या कहेगी, आखिर वो ऐसा है कि उसकी सच्चाई तो सामने आ ही गई है, तो अब वो सामना नहीं कर सकती आपके पर्सन का। इस वजह से भी अब वो ऐसा है कि आपके पर्सन से अलग होना चाहती है, क्योंकि वो समझ गई है कि अब उसकी चालाकी तो आपके पर्सन के सामने आ गई है, उसकी सच्चाई भी आपके पर्सन के सामने आ गई है, तो अब वो क्या कहे और क्या बोले। पहले तो झूठ बोलकर बहुत काम बनाया है थर्ड पार्टी ने, लेकिन अब तो इसकी चालाकी चल नहीं सकती। कि आपके पर्सन में बिल्कुल बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि देखिए जब वो सच्चाई को समझ पाए हैं, असलियत सामने आई है थर्ड पार्टी की, तभी आपके पर्सन में भी परिवर्तन आया है। पहले तो इन सब में वो ध्यान देते नहीं थे, जब वो कहती थर्ड पार्टी वैसा ही आपके पर्सन करते थे, आंख बंद करके भरोसा किया है आपके पर्सन ने उस थर्ड पार्टी पर। अब उसी का नतीजा है जो आपके पर्सन को धोखा मिला है, आपके पर्सन का नुकसान हुआ है। तो अब तो ऐसा है कि आपके पर्सन उसकी बात में आने वाले हैं नहीं, चाहे वो जितनी भी चालाकी कर ले, सच्चाई उनके सामने है। इस वजह से अब ये थर्ड पार्टी ऐसा है कि अलग होना भी चाहती है आपके पर्सन से, अब ये उनके साथ रहना नहीं चाहती। अब वो समझ गई है कि यहाँ से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है और आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं गाइस कि जो नुकसान उनका हुआ है उसकी भरपाई थर्ड पार्टी कर दे और उसके बाद तो वो खुद ही उससे अलग हो जाएंगे। और उनको वैसे भी पता है कि ये थर्ड पार्टी अब साथ रहने वाली भी नहीं है, लेकिन वो यही चाहते हैं कि जो भी उनका नुकसान थर्ड पार्टी करवाई है उसकी भरपाई वो कर दे। और आपके पर्सन को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया है, जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया वही इंसान आज उनके साथ धोखा कर दिया। इस चीज़ को आपके पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुखी भी हैं आपके पर्सन और परेशान भी है कि जिस इंसान के लिए उन्होंने सब कुछ किया आज वो इतना बड़ा धोखा उन्हें दे दिया, उनका नुकसान करवा दिया और उसके ऊपर कोई भी असर है नहीं। थर्ड पार्टी के ऊपर इसका कोई असर भी नहीं है। अगर वो सच्चे दिल से प्यार की होती आपके पर्सन के साथ तो कभी भी उनका नुकसान होने नहीं देती। इस बात को अब आपके पर्सन समझ रहे हैं। अब आपके पर्सन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा है कि कैसे उन्होंने किसी इंसान को पहचानने में गलती कर दी और एक गलत इंसान को अच्छा समझकर उसके लिए सब कुछ करते रहे और आज इतना बड़ा नुकसान उनको उठाना पड़ गया। और वो इंसान ऐसा है कि उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पता वो थर्ड पार्टी इनके नुकसान की भरपाई करेगी भी या नहीं, क्योंकि वो तो उनको छोड़कर जाने के चक्कर में है। वो तो साथ रहना अब चाहती नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी असलियत इनके सामने आ गई, तो अब वो क्या मुंह दिखाए इनको और क्या जवाब दे। तो वो तो इनको छोड़ने की फिराक में है और आपके पर्सन को ये लगता है कि भाई उनके पैसे उनको वापस मिल जाएं जो उन्होंने मेहनत से कमाए और थर्ड पार्टी को भरोसा करके दिया, अब वो पैसे इनको वापस मिल जाएं, उसके बाद वो खुद ही उनसे अलग हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पर्सन को यही डर लगता है कि क्या पता ये थर्ड पार्टी वो पैसे वापस करेगी भी या नहीं। तो इन सब को सोच सोच कर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ऐसे हाल में हैं आपके पर्सन और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हो सकता है गाइस कि पास में आपने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि ये थर्ड पार्टी सही नहीं है, लेकिन ये समझे नहीं थे उस समय और आपको ही गलत ठहराया होगा कि आप थर्ड पार्टी को बेकार में ही गलत बोल रहे हैं, वैसी है ही नहीं। लेकिन अब देखिए आपको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं कि आपकी बात उस समय इन्होंने क्यों नहीं मानी और अब उनको ये लगता है कि आप इनके लिए सही इंसान थे, पर इन्होंने ही ऐसा है कि उस समय ये समझ नहीं पाए और गलत इंसान का साथ देना चाहा और आपका साथ छोड़ दिया। एक अच्छे इंसान को खो दिया है और गलत इंसान के साथ वो रह रहे हैं जो कि उनके साथ ऐसा कर रहा है, जो कि उनके साथ धोखा कर रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके लिए ऐसा है कि दुखी भी हैं और ना काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। और अब इनको लगता है कि आपकी बात इन्होंने क्यों नहीं सुनी। आपने तो इनको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हीं की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि क्या सही है क्या गलत है ये देख नहीं पा रहे थे। अब आपकी वैल्यू को ये इंसान समझ पा रहे हैं और आपके साथ जो चीज़ें ख़राब कर ली इस थर्ड पार्टी के चक्कर में, इसके लिए अब इनको पछतावा हो रहा है। और ये उस समय को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं गाइस, जब थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़े थे और आपको समय नहीं देते थे। आप इनसे पूछते तो कहते कि बिज़ी हैं,
आपको इग्नोर करते थे, आपके कॉल मैसेज का भी ये जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते थे, आपसे दूर भागते थे, और क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ समय बिता रहे थे, थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहे थे, तो उस समय को याद करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं कि आप इनको कितना, ऐसा है कि इनको चेस करते थे, इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे, और तभी आपकी कदर नहीं करते थे, जबकि आप ही इनके लिए सही इंसान थे, और गलत इंसान के चक्कर में इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा दुख दिया है। तो इस चीज़ के लिए खुद भी दुखी होते हैं, इनको पछतावा भी है कि जो इनसे गलती हुई उसके लिए। और आपका ऐसा है गाइस कि आपने तो बिल्कुल अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ जाने के बारे में सोच लिया है, अब आप वेट करना नहीं चाहते। आपको कभी कभी ये तो लगता है कि वो इंसान अपनी गलती मान ले तो अच्छा है, साथ दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अपनी गलती तो माने कि पास में उसने गलती की जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ है। और आप यही चाहते हैं कि अगर वो इंसान आपके सामने झुकते हैं तो फिर आप उनको माफ़ करने के बारे में भी सोचेंगे, इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में भी सोचेंगे, नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले वो अपनी गलती तो माने, ये आपको लगता है। और आप ऐसा है कि अभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान भी देना नहीं चाहते, और आप अपनी लाइफ में ऐसा है अभी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, काम में व्यस्त हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में लगे हुए हैं, और अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। ज़्यादा ऐसा है कि उन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो आपको दुखी करते हैं। तो अभी आप अपने में ही बिजी दिखाई दे रहे हैं, उनके पीछे तो भागते हुए नज़र नहीं आते। तो वो भी आपको देखते हैं, अब ऐसा है कि आपके पर्सन आपको चेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ये आपको स्टॉक भी करते हैं। तो इनको समझ में आता है कि शायद आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ चुके हैं और इनका साथ अब आपको नहीं चाहिए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन देखिए यहाँ पर वही बात है कि जब थर्ड पार्टी गलत इंसान इनको मिली है और ये देख रहे हैं कि अब ये ऐसा भी चाहते हैं कि कोई नया इंसान की तरफ ये बढ़ना नहीं चाहते। इनको डर लगता है कि पता नहीं कोई कैसा होगा, अगर थर्ड पार्टी को छोड़कर किसी नए इंसान की तरफ जाना चाहें तो अब ये किसी पर भरोसा भी नहीं कर पा रहे हैं। और आपके साथ तो ये रिश्ते में रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। कोई लालच नहीं है आपके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे थर्ड पार्टी के साथ है। कोई लालच नहीं है, इनके किसी पैसे ऐसे प्रॉपर्टी से आपको मतलब ही नहीं था, आप बस इनका साथ चाहते थे, थोड़ा सा वक्त मांगते थे, बस इतना ही था। बल्कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है बदले में, और इन्होंने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं, आपका साथ छोड़ कर गए, आपको हर्ट करके गए। तो इनको यही लगता है कि आपकी तरफ ये बढ़ें तो सही रहेगा, किसी भी नए इंसान पर अब ये भरोसा नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी से निकल कर ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। डर तो रहे हैं गाइस आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ने से, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो क्या पता इनको एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आपसे वो बात करें इस बारे में कि वो आपके साथ रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं, और आपका साथ उनको चाहिए, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी बातों को भूल कर। ये सारी बातें वो आपसे करना चाहते हैं, और फिर आपका जो फैसला होगा वो उनको मंजूर है। तो ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं गाइस थर्ड पार्टी से निकल कर, क्योंकि थर्ड पार्टी से अभी इन्होंने ये भी सोच लिया है कि अगर थर्ड पार्टी जो इनके पैसे लेकर ऐसा है कि बैठी हुई है, इनके पैसों का जो नुकसान करवाया है, अगर वो भरपाई कर दे तो ठीक है, और अगर नहीं भी करेगी तो भी अब इस इंसान को तो ऐसा है कि उससे पीछा छुड़ाना है, थर्ड पार्टी से तो निकलना ही है इनको। तो इन्होंने सोच लिया है पैसे अब मिले या ना मिले, लेकिन इनको वहाँ से निकलना है, उनका साथ छोड़ना है, थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना है और आपकी तरफ बढ़ना है। और आपसे बात करके ये देखना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो, ये जानना चाहते हैं। और अगर आप इनको एक मौका दोगे तो ये आपको वही प्यार, वही सपोर्ट, वही केयर देना चाहते हैं जो आप इनको देते रहे हैं, और आपको ये सब नहीं मिल पाया इनसे। तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, और ये एक कोशिश करके देखना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।